अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ रोज़ीना अली मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और इस वक्त हम पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। आप लोगों को बैकग्राउंड में काफ़ी प्लेयर्स की तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी। ये वो माजी की यादें हैं जब क्रिकेट फॉर्म में थी, खिलाड़ी फॉर्म में थे, अच्छा खेलते थे और इनको जो है वो अब माजी की याद जो है वो ये बनकर रह गई हैं। अच्छा लगता है इन तस्वीरों को देखकर। रोज़ीना, आपको कैसा लगता है ये देखकर? बहुत अच्छा लगता है अमरीन। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, और उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये तो यकीनन अच्छा लगता है, इसमें जिस तरह से क्रिकेट की एक तारीख को नुमाया किया गया है और उस बॉल पर जो पूरी तारीख है तो यकीनन अंदर दाखिल होते ही जब इस पर नज़र पड़ती है तो पता चलता है कि हमारी जो क्रिकेट की तारीख है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है तो आपको बता दें कि जो टेस्ट चल रहा है, दूसरा टेस्ट, उसका आज दूसरा दिन था। कल 259 रन पाकिस्तानी टीम ने बनाए और आज वहीं से आगाज़ किया, लेकिन 333 रन पर ही टीम खाने के वक्फे से पहले ढेर हो गई। इस पर क्या कहती हैं? क्यों नहीं टीम खेल रही, फॉर्म में नहीं है, क्या वजह क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे टीम की गुज़श्ता रोज़ की जो थकावट थी वो उतरी नहीं है। जिन्होंने नहीं खेला था वो देख देख के शायद थके थे। बहरहाल जी, ये तो एक छोटा सा क्या कहूँ कि एक बस कमेंट कर दिया मैंने, फ़न में कमेंट किया, लेकिन टीम बिल्कुल चल नहीं पाई। अंबर हमारे जो बल्लेबाज आए हैं 5 विकेटों के बाद इस तरह से हमने 1 घंटे के अंदर अंदर विकेट गंवा दी है कि लग रहा था कि बस ये खेल अभी ख़त्म हो जाना है, और ऐसा ही हुआ। और 333 रन, हालांकि इसको 350 360 तक जाना चाहिए था, कम से कम इतना तो कर लेते, लेकिन 333 रन पर ही टीम जा सकी। और जैसे गुज़िश्ता रोज़ जब अब्दुल्ला शफीक ने कहा तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे 320 रन तक कम से कम हम लोग चले जाएँ, तो शायद उन्होंने सोचा ही इतना था कि वो 320 तक जाएंगे और उतने ही रन्स वो बना सके। जिस तरह से कल मैं तो सोची थी, जिस तरह से आगाज़ किया गया और जिस तरह से कल का मैच था, तो मुझे तो लग रहा था कि 400 तक इनको बना लेने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं, तो 350 भी नहीं किए हैं और जो है वो खासी मायूस कुन कारकर्दगी देखने को मिली है। और अगर जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही खिलाड़ियों को आउट किया है जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। तो कितने कोई खिलाड़ी हमारे 6 को 7 तो उन्होंने आउट किए हैं। नहीं, केशव महाराज जो है वो 7 विकेटें लेने में कामयाब हो गए। और इसी के साथ हमारे पास लाइट भी आ गई है। हर तरफ जो है लोग वो बैठे हैं उन्होंने लाइटें ऑन कर दी हैं। शुक्रिया जी आपका। और 7 विकेटें लेने में केशव महाराज जो है वो कामयाब हुए हैं और ये उनकी यकीनन बड़ी कामयाबी है। और लेकिन जिस तरह से देखिए कि आफरीदी नाम जो है ना, उससे लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं। और अब तो जब शाहीन शाह आफरीदी ने आना होता है तो सबको लगता है हम ये आएंगे और ये कुछ ना कुछ एक अच्छा स्कोर बनाएंगे, लेकिन आज बगैर कोई रन बनाए उन्होंने कहा टाटा बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ भाई। उन्होंने रेस्ट करना था और बस वो चले गए। वो उन्होंने स्टे ही नहीं किया। बॉलिंग करने का उनका हो सकता है कि ज़्यादा विकेटें वो ले लें, लेकिन हाँ, विकेटों पर उन्होंने किया होगा, लेकिन स्कोर कम अज़ कम जो है वो 333 से बहुत आगे होना चाहिए था। 350 को हम ज़रूर क्रॉस करते। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, कल रात हमने देखा बड़ा अहम फैसला हुआ है कप्तानी के हवाले से। जो अपकमिंग सीरीज़ आ रही है, वनडे सीरीज़ आ रही है जनूबी अफ्रीका के साथ, हम खेलेंगे 4 से 8 नवंबर को। उसमें रिजवान को हटा दिया गया है और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दे दी गई है। बहुत सारे, मैं सोशल मीडिया पे देखती थी, कुछ लोगों को ये फ़ैसला अच्छा लगा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को वो खुश नहीं हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि रिजवान को क्या ज़रूरत थी कप्तानी से हटाने की। क्या आपको कोई खुशी महसूस हुई है कि जी ये क्या मतलब एक ट्रेंड चल पड़ा है कि एक कप्तान को हटा के दूसरे को बनाना है? मतलब रिजवान के वैसे मेरे ख्याल से हटाने से कुछ खास इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। इन चीज़ों से तो अंबर ये लगता है कि हमारी टीम में जितने भी जो प्लेयर्स हैं वो कप्तानी के बड़े ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं, और इसलिए भी शायद ये भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर एक कप्तान है उसके साथ पूरी टीम चलना चाहे तो पूरा एक टीम वर्क फिर उसी वक्त ही एक अच्छा टीम वर्क हो सकता है। पूरी टीम में एक यूनिटी नज़र आती है, एक डिसिप्लिन नज़र आता है। यहाँ पर इस चीज़ की थोड़ी सी कमी नज़र आती है कि हमारी टीम एक साथ एक दूसरे के साथ पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहती। हर प्लेयर इंडिविजुअली खेलना चाहता है, वो अपनी ज़ात के लिए खेलना चाहता है, वो अपने लिए ख़ुद को एक कौमी हीरो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का क्यों नहीं सोचते। अगर टीम पूरी टीम का सोचें
तो शायद एक ही मुस्तकिल कैप्टन भी रहे और फिर टीम बहुत अच्छे से चल सकती है, क्योंकि कैप्टन के डिसीजंस बड़े मैटर करते हैं। अगर एक टीम का कैप्टन है, उसकी जो स्ट्रेटजीज़ है वो बड़ी मैटर करती हैं। इसका मतलब तो ये है कि पूरी टीम एक कैप्टन के साथ चल नहीं पा रही और आप बार बार कैप्टन को बदल रहे हैं। कितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कर लिए हैं। ठीक है, शाहीन शाह का एक अच्छा हमने देखा है कि वो PSL में कम से कम लाहौर कलंदर्स को वो विनिंग की तरफ लेकर गए जब टीम मुसलसल हार रही थी। लेकिन यहाँ पर रिजवान एक अच्छा प्लेयर है और आप उसकी परफॉर्मेंस उठा कर देख लें। और बार बार कब तक इस तरह के तजर्बे करेंगे। यहाँ पर तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि पूरी टीम के जो खिलाड़ियों ने बिठाया जाए उनकी एक ग्रूमिंग की जाए। कम से कम उनको ये ग्रूम किया जाए कि भाई आप लोगों ने सिर्फ अपनी ज़ात पर फोकस नहीं करना है, आपने पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना है। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का जो इमेज है उसको अच्छा बनाना है, पाकिस्तान की क्रिकेट की इमेज को बचाना भी है। हमारे पास जो पीछे लेजेंड्स की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स अब नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे? आखिर कहाँ पर ये एक खला नज़र आ रहा है जो वो पुर ही नहीं हो रहा। वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये इस चीज़ की कमी है और हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप अपनी टीम को बिठा के इकट्ठा, जब तक पूरी टीम मुत्तहिद नहीं होगी, फिर आप कप्तान पर कप्तान बदलते रहें, उससे हमेशा टीम की परफॉर्मेंस एक पर होगी। या जहाँ तक अंबर आपने मुझसे पूछा है कि मैं कितनी खुश हूँ, देखिए हमारी पूरी टीम है। शाहीन शाह अफरीदी भी एक अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, वो नए उनको अब कैप्टन वो बनाया गया है। सो ऑब्वियसली ट्रस्ट करना चाहिए अपनी टीम पर। सपोर्ट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी को भी और अच्छे प्लेयर हैं। बस हमें पूरी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, किसी एक प्लेयर को नहीं। जहाँ तक शायकीन की बात है तो शायकीन तो कहेंगे कि जो बाबर आजम के फ़ैन हैं वो कहेंगे कि बाबर आजम को ही होना चाहिए, जो रिजवान के फ़ैन है वो कहेंगे कि रिजवान को होना चाहिए। इसी तरह बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सबके फैंस ये सोचेंगे कि उनका पसंदीदा प्लेयर टीम का कैप्टन होना चाहिए। भाई आप जो शायकीन हैं आपको ये सोचना चाहिए कि जिस प्लेयर को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि आया आपका प्लेयर अब उस फॉर्म में है या नहीं है, वो किस हद तक परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और इस वक्त अगर देखें तो मेरे ख्याल से वैसे इस मौके पे ना ही हटाते रिजवान को। वैसे पहले बाबर के साथ हुआ, अब रिजवान के साथ। तो टीम में ऐसा लग रहा है कि वो जो कोऑर्डिनेशन, जो टीम वर्क होता है या जो एक नेशन बन के खेलना होता है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में किस तरह से हम ये खेल पाते हैं और किस तरह से कामयाब बनाते हैं इस इवेंट को। और आखिर में साथ साथ मैं बताती जाऊँ कि शाहीन शाह अफरीदी अब तक 66 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, जबकि 92 T20 जो मैचेस हैं वो खेल चुके हैं। इसके अलावा 32 टेस्ट मैचों में 120 विकटें अब तक जो है वो शाहीन शाह अफरीदी हासिल कर चुके हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली सीरीज़ है जो फैसलाबाद में होगी, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ये सीरीज़ खेली जाएगी, वनडे मैचेस होंगे। देखते हैं कि उसमें शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में क्या होता है, क्या उसके बाद भी कोई मसाइल शुरू होंगे या उनकी क़यादत में टीम खुश होती है और जो है वो कप्तानी जो है वो एक हमारे लिए एक नया रिकॉर्ड बन के आएगी। अब ये तो देखना पड़ेगा बाद में। और कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी उनकी कप्तानी हो सकता है कि यहाँ पर तो अंबर देखेंगे, अगर हम ये इस चीज़ को भी अगर हम इस पर फोकस करें तो जब भी टीम की नाक़िस कारकर्दगी होती है तो या तो मलबा सारा जाता है कप्तान पे या फिर सारा मलबा जाता है कोच पे। ठीक है, कभी आप कोच बदल रहे हैं, कभी आप कप्तान बदल रहे हैं, लेकिन पूरी टीम के अंदर जो खामियां हैं उनको ठीक करने की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रोज़ीना की इसी बात के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोगों को कप्तानी का फ़ैसला कैसा लगा है ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इसी के साथ ही दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।